हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज हम करेंगे BCHCT 137 दिसंबर 2020 का क्वेश्चन आंसर। तो BCHCT 137 कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री, स्टेट ऑफ मैटर एंड केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई आर द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट of third transition series much smaller than expected। तो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जो एटॉमिक रेडियस होता है वो स्मॉल क्यों होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर देखिए ब्लॉक वन एंड पेज नंबर है इसका 19, ठीक है ना। एग्जाम्पल 1.1 है। तो यहाँ पर दिया गया है द रेट ऑफ डिक्रीज इन साइज एमंग द लेंथेनॉइड सीरीज इज इवन लेस देन दैट in the transition series. Since the lanthanoid, the electrons are added to the atom polymer n-2f cell, and these set the outer electrons much more effectively। ठीक है ना। तो यहाँ पर बोल रहे हैं क्या कि रेट ऑफ डिक्रीज, तो मतलब साइज जो डिक्रीज हो रहा है उसका रेट क्या है कि द लेंथेनॉइड सीरीज इज इवन लेस देन दे आर इन द ट्रांजिशन सीरीज। तो लेंथेनॉइड सीरीज क्या है, लेस देन है ट्रांजिशन सीरीज से। तो लेंथेनॉइड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर n-2f सेल में यहाँ पर ऐड हो रहा है, एंड दिस सेट आउटर इलेक्ट्रॉन्स मच मोर इफेक्टिवली। तो ये इफेक्ट आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है, ठीक है ना। द presence of 4f electrons of the lanthanoid affected the atomic size and therefore the chemistry of subsequent element. This is due to effect of the greater than expected effective nuclear charge felt by the electrons of the element of the third row transition series. Half neum to gold, weighing the insertion of lanthanoids। तो ये दिया हुआ है इसका आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयन्स इज कलरलेस एंड व्हाई। कोबाल्ट एंड यहाँ पर निकेल दिया गया है। कोबाल्ट या फिर कॉपर दिया गया है, यहाँ पर कॉपर दिया गया है, सॉरी कोबाल्ट CO होता है, कॉपर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए कॉपर कोबाल्ट निकेल आयरन, ये चारों का दिया गया है। तो हमें सिर्फ कॉपर एंड निकेल दिया गया है। तो कॉपर का क्या हो जाएगा 3d10 4s0, तो इसलिए फुल्ली फिल्ड d ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल का जो यहाँ पर एटम्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो एक दूसरे के साथ मतलब इंटरचेंज ना होने पर यहाँ पर क्या हो रहा है, कलर नहीं आ रहा है। और निकल का जब देखेंगे 3d8 4s0, तो पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, तो इसीलिए ये कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन, ठीक है ना। तो निकल का कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो ऐसे ही जो यहाँ पर जिस तरीके से दिया गया है आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन करके इसका जो यहाँ पर रीजन है, रीजन देकर इसका कलर लिखना होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, व्हाई आर दे सो कॉल्ड। तो लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड क्या है और इन लोगों को ऐसा क्यों बोला जाता है। तो ये जो है यहाँ पर ब्लॉक 1 का पेज नंबर 65 है। SAQ जो है 1 का B है, ठीक है ना। ब्लॉक 1 एंड यहाँ पर यूनिट जो है इसका यूनिट है हमारा यूनिट 3 का SAQ 1 है, 1 का B। तो द 14 एलिमेंट फॉर सीरियम जिसका एटॉमिक नंबर है 58 एंड ल्यूटेटियम यहाँ पर एटॉमिक नंबर है 71, व्हिच फॉलो लैंथेनियम एटॉमिक नंबर 57 इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड लेंथेनॉइड्स, ठीक है ना। तो जो भी एलिमेंट्स 58 से 71 जो है वो 57 लेंथेनम जो एटॉमिक है उसको फॉलो करता है, तो इसीलिए इन सभी एटम्स को लेंथेनॉइड्स बोलते हैं। सिमिलरली 14 एलिमेंट्स फ्रॉम थोरियम एटॉमिक नंबर 90 एंड लॉरेंसियम जो एटॉमिक नंबर है 103, व्हिच फॉलो ऑक्टिनियम एटॉमिक नंबर 89। तो इसीलिए ये जो 92 103 एटॉमिक नंबर का जो यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर
एलिमेंट्स है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्टिनोइड्स, ठीक है ना। उसके बाद देखिए एक्सप्लेन विथ सुइटेबल एग्जांपल हाउ ब्रीडिंग लिगेंड्स आर नेम्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना। ब्रीडिंग लिगेंड्स जो है यहाँ पर किस तरीके से नेम रखते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए दिया गया है ये द नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम्स join into the single coordinate and entity by breeding ligands or direct bonds between central atoms in is indicated by using the terms यहाँ पर डाइन्यूक्लियर, ट्राइन्यूक्लियर, टेट्रान्यूक्लियर, ठीक है ना, etc। इस तरीके से जो ब्रीडिंग लिगेंड है यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। ब्रीडिंग कैन बी थ्रो वन एटम और थ्रो ए लॉन्गर एरे ऑफ एटम। एग्जाम्पल के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पर जो दिया गया है डाई म्यूक्लोराइडो टेट्रा क्लोराइडो 1K² Cl 2K² Cl डाई एल्यूमिनियम, ठीक है ना। तो ये जो दिया गया है एल्यूमिनियम 2 है और क्लोरीन इस तरीके से दिया गया है, इसे हम यहाँ पर दिखा सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है ना। तो ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर पेंटानेमिन नाइट्रो KO कोबाल्ट 3 एंड क्लोराइड एंड इसके बाद डाई क्लोराइडोबिट्स 1 2 डाई एमाइनेथाइन रोडियम आयन, ठीक है ना। तो इसका जो है यहाँ पर देखिए ये दोनों दिया गया है एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पर टर्मिनल क्वेश्चन 3 का है, ठीक है ना। तो टर्मिनल क्वेश्चन 3 का यहाँ पर दिया गया है यूनिट 4 में, तो इसका आंसर जो दिया गया है यहाँ पर है ये जो है पेज नंबर 90 पर है। ये देखिए CONH3 होल 5 NO2 यहाँ पर थर्ड ब्रैकेट उसके बाद Cl2, ठीक है ना। एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है RHCl2 EN होल 2 एंड थर्ड ब्रैकेट में प्लस दिया गया है, ठीक है ना। ये दोनों हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन विथ सुइटेबल एग्जांपल द इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस एंड पीरियड देयर ज्योमेट्रिक एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑल्सो। तो ये करने के लिए यहाँ पर देखिए इनर ऑर्बिटल एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है कोबाल्ट यहाँ पर NH3 होल 6 3+ यहाँ पर CO3+ आयन जो है इसका 3D and 4s 4p जो ऑर्बिटल है वो दिया गया है, दिखाया गया है। और यहाँ पर देखिए 3D ऑर्बिटल में यहाँ पर एक एक करके दिया गया था, वहाँ पर ये दोनों जो है इन दोनों के साथ आ गया है, ठीक है ना। तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ एंड उसके बाद यहाँ पर इन दोनों में कुछ नहीं है और इन दोनों में भी नहीं है, तो इसलिए D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ यहाँ पर। और उसके बाद आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में COF6 यहाँ पर 3- में यहाँ पर भी sp3d2 हाइब्रिडेशन के थ्रू यहाँ पर दिखा गया, ठीक है ना। यहाँ पर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो यहाँ ये क्वेश्चन का आंसर ना मतलब सही तरीके से मुझे नहीं मिला। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो ये जो देखिए मतलब बहुत अच्छे से यहाँ पर जो है एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि कौन कौन सा यहाँ पर टॉपिक है, जो कौन कौन सा फैक्टर है। तो इसे पढ़ के ऑक्सीडाइजेशन स्टेट दिया गया है एंड उसके बाद यहाँ पर भी ज़्यादा अच्छे से नहीं दिया गया है और इसका आंसर भी मुझे मतलब मिला नहीं अच्छे से, तो इसे हम छोड़ सकते हैं। या फिर आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर जो है कहीं पर मिला है या नहीं, या फिर मुझे बाद में अगर मिल जाए तो मैं बाद में करवा दूँगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 ही देखा हमने, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमें अच्छे से नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 7 जो है एक्सप्लेन एंड जॉन टेलर इफेक्ट इन द D9 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CuCl2। तो CuCl2 D9 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CuCl2 T2G यहाँ पर 6 है और यहाँ पर EG3 है। तो इस तरीके से यहाँ पर फिगर को ड्रॉ करना है और एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। तो ये जो है ये आप लोगों का पेज नंबर 147 है और ब्लॉक 2 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 का सभी क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके बाद है पार्ट 2 का क्वेश्चन। पार्ट 2 का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो आएगा अभी रात को 11 बजे के आसपास, ठीक है ना। तभी तक आप लोग इतना ही पढ़ाई कीजिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए थैंक यू।